Hello students, how are you? This is lecture number 12 of magnetic effect of current, and today we are doing some practice questions based on the magnetic force on the current carrying conductor placed in magnetic field. Okay, यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग वायर को रखें तो उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या एक्सप्रेशन रहेगा, उसका डेरिवेशन तो हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है, इसको पूरा भी कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहले सपोज़ हमने माना कि यहाँ पर प्लेन में वर्टिकल अपर डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, वर्टिकल अपर डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर इस तरह से रखा हुआ है। ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसका वर्टिकल से ये एंगल सपोज़ हमने माना 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ए बी सी कोई बेंट वायर है, यानी यहाँ से बेंड है, इसके ए बी और बी सी दोनों पार्ट की लेंथ सेम है और वो है एल। तो हमें इस दोनों वायर पर मैग्नेटिक फोर्स और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की। ए बी और बी सी दोनों की लेंथ सेम है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। दो चीज़ हो गई। तीसरा, करंट यहाँ से मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ भी आई करंट होगी, यहाँ भी आई करंट होगी। तो बेसिक जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो है बी आई एल साइन थीटा। तो दोनों वायर के लिए ए बी और बी सी के लिए बी सेम है, जो करंट यहाँ जा रही है वो यहीं से होके आगे निकल जाएगी। तो दोनों के लिए आई भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, ये दे रखा है। तो मैग्नेटिक फोर्स थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द करंट भी कह सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन वायर ए बी। क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट है आई, इसकी लेंथ है एल और साइन। अब साइन थीटा कितना होगा? थीटा क्या है भाई? आई और बी के बीच का एंगल, या एल वेक्टर और बी के बीच का एंगल। तो आप इसको आगे बढ़ाओ इस डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल है 60, तो ये भी अपोजिट एंगल हो जाएगा 60। तो यहाँ पर थीटा ध्यान रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है। तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी भाई? √3/2। तो ये हो जाएगा √3BL डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी सी। तो बी सी में भी ये बी आई एल तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में ऐसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और करंट की या वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड में है, तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा। हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब दोनों के टेल एक ही एंड पर हो। एक वेक्टर ये है और मान लीजिए एक वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल ये नहीं होगा। आप इसको उठा के यहाँ रखो, यानी दोनों का टेल एक साथ आएगा, फिर उन दोनों के बीच का ये एंगल आएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो सिमिलरली ये इसका वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी करंट की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इनके बीच का एंगल आएगा। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करें भाई? हम सपोज़ हमने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, ये स्मॉल ट्राइंगल की बात करें तो ये 60, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। और जब ये एंगल 30 हो गया है तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? हम या तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे बना देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसको हम एक बार हटा के इसको आगे ले जाते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो ये वाला कंप्लीट एंगल चाहिए हमें। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? अपोजिट एंगल होगा 30। ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना मिल जाएगा भाई? 90 + 30 = 120। ठीक है, तो ये वायर
में करंट नीचे की ओर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है। मैं यहाँ थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। और ये ऐसे वायर था, ये एंगल हमने निकाल लिया था 30, तो आप इसको आगे बढ़ा दें। ये एंगल कितना होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल 30, ये है 90, तो कंप्लीट एंगल मिल जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इट इज़ साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 30। तो साइन 120 इज इक्वल टू cos 30, बिकॉज cos 90 प्लस, इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो इट इज़ cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में सेम फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स AB इज इक्वल टू फोर्स BC। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल लगा लेते हैं। पहले बात करते हैं AB वायर की। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की ओर है, हमने राइट हैंड ऐसे इसको फैलाया, एक्सपेंड किया, और ऐसे हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को, और करंट किस साइड में जा रही है, इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया है करंट। तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड टूवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर ऐसे लगेगा, ये बाहर की ओर होगा, हर पॉइंट पे बाहर की ओर होगा। तो जब बाहर की ओर होगा तो हमें क्या नज़र आएगा, डॉट। तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस पर क्या होगा, डॉट होगा, यानी बाहर की ओर है। अब हम BC की बात कर लेते हैं। BC में भी राइट हैंड पाम रूल लगा लो, इजी रहेंगे। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा के भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, B इधर की ओर है, करंट नीचे की ओर है, तो B के परपेंडिकुलर करंट का कंपोनेंट मानेंगे तो इस डायरेक्शन में कहीं आना चाहिए। तो ये B, ये I, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर टूवर्ड ऑब्जर्वर, तो इसको भी हम डॉट से इंडिकेट करेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होगा, प्लेन से बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ये केस हमने कंसिडर किया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में थी और कोई बेंट वायर था वो इसमें रखा हुआ है और करंट फ्लो हो रही है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम सपोज मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। वायर की पोजीशन अभी सेम रख रहे हैं, वायर वही है जो पहले था, यानी वायर तो अपनी जगह से नहीं हिला है, हमने फील्ड को चेंज कर दिया है। अब फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। ऐसे क्वेश्चंस आपने कहीं देखे, मिल जाएंगे आपको गाइड में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिलने के चांस कम है, इसीलिए वो केस करवाया है कि कभी अगर मान लीजिए कहीं एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसको ध्यान रखिए कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, और ये वायर है AB, और ये है BC। तो I यहाँ से फ्लो होके यहाँ जा रही है। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन से ये एंगल कितना है, 60, ये सपोज हमने मान लिया है 60। अब यहाँ पर भी सेम केस है, हमें दोनों वायर पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो अभी हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर है B, दोनों वायर में करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, दोनों वायर की लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है। अलग लेंथ होगी तो अलग एक्सप्रेशन मिल जाएगा, अभी हम सेम लेंथ मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, अभी हम सेम लेंथ मान के चल रहे हैं तो क्या होगा भाई, फोर्स सेम आएगा, क्योंकि दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ सेम है, सेम करंट फ्लो हो रही है। अब थीटा की बात करें, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड, या फिर हम कह सकते हैं V और I एंड B। तो बीटा यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है और वायर ऐसे है, तो AB और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम BC की बात करें तो BC वायर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो BC वायर के लिए भी थीटा 90 है और AB वायर के लिए भी थीटा 90 है, तो दोनों के लिए बिल्कुल सब कुछ सेम हो गए। तो हम यह कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन, किसकी बात करें भाई, मैग्नेटिक फील्ड
ऑन ए बी इज इक्वल टू, ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड बी आई एल साइन 90, तो ये मिल जाएगा आपको बी आई एल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें बी सी के लिए, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट है आई और लेंथ है एल इनटू, इसके लिए भी थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो एफ बी सी भी सेम एक्सप्रेशन देगा बी आई एल। तो ये तो हो गया दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों की लेंथ अलग अलग होगी तो फोर्स अलग अलग आ जाएगा। इसकी लेंथ मान लो L1 माने, इसकी लेंथ L2 माने, तो वो L1 और L2 मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यूज़ होगी वहीं यहाँ रख देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं करंट की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम वही पाम रूल लगाते हैं। राइट हैंड पाम रूल लगाया हमने, राइट हैंड को ऐसे हमने फैला दिया और मैग्नेटिक फील्ड की ओर फिंगर्स को रख दी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। करंट किधर है भाई, इधर है, तो ये है क्या है आई, ये है कितना बी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट। तो आप ऐसे रखोगे तो जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन आएगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किस पर, ए बी पर। तो ए बी पर ये इस डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, फोर्स मिलेगा। अब सिमिलरली हम बात करते हैं, या इसमें हम ऐसा करते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के चेक कर लेते हैं कि उससे क्या डायरेक्शन आ रही है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, थंब फॉर फिंगर एंड सेंटर फिंगर। तो एफ बी आई, बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ये अंदर की ओर हमने रख दिया है। ठीक है, बी अंदर की ओर है तो हमने ये अंदर की ओर रख दिया है। ठीक है। अब बारी आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई, ये लेफ्ट हैंड को हमने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, थंब ये क्या है, फॉर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। एफ बी आई, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका ये बी है, तो पहले बी की ओर सेट कर देते हैं फॉर फिंगर को, करंट है इधर, इसको ऐसे सेट कर दिया। तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है इस वायर के, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी। अब हम बात करते हैं किस डायरेक्शन में, हम बात करते हैं बी सी के लिए। तो बी सी के लिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, सेम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। ये अंदर की ओर आ गया मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, करंट, ये इस तरफ होगा, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी करते हैं चेक, तो भी देख सकते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट ये क्या है, एफ बी आई, ये करंट है, तो करंट को आप ऐसे कर लो लेंथ के लॉन्ग, तो इसके परपेंडिकुलर मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा बी सी के लॉन्ग। तो हम अगर ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये तो इस डायरेक्शन में लगेगा ए बी पर और इस डायरेक्शन में लगेगा बी सी पर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, दो केस ये किए हैं। एक केस और कर लेते हैं कि अगर कोई क्लोज्ड लूप हो कंडक्टिंग वायर्स का और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, ओके, और इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है भाई, बी है, ओके। यहाँ पे हमने कोई वायर रखा है, वो मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ से 2I करंट अंदर आ रही है और ये L है, ये L है और ये क्या है भाई 2L है। तो यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, ओके। तो देखिए हम अभी जो है ये L + L 2L है, ये भी 2L है, तो ये कंडक्टिंग वायर है, ऊपर भी लेंथ 2L है और नीचे वाली भी लेंथ 2L है। यानी अगर ये मान लो जंक्शन पॉइंट माना यहाँ से ये ABC हो गया है, तो AB + BC = AC। तो करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अगर लेंथ अलग अलग होगी तो उसके अकॉर्डिंग
उसके प्रोपोर्शन में हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसमें करंट हम मान लेते हैं आई जाएगी, तो इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई। तो यहाँ से आई करंट इधर होती हुई यहाँ आएगी, यहाँ से हाफ, क्योंकि 2i हमने टोटल करंट मानी है तो हाफ हाफ कर लो, आई ऊपर से निकल जाएगी, आई सामने से निकल जाएगी। तो यहाँ से ये फ्लो होती हुई आगे निकल जाएगी, 2i करंट वापस से बाहर मिल जाएगी आपको। ओके, तो ये टोटल हमारा डायग्राम और एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम निकालते हैं फोर्स। तो 1 बाय 1 हम तीनों जो अभी ट्राइंगुलर फॉर्म में कंडक्टर बन रहा है, तो इसके AB आर्म, BC आर्म और AC आर्म पर कितना कितना मैग्नेटिक फोर्स है और डायरेक्शन क्या है वो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले हम AB की। तो फोर्स ऑन AB, अब यहाँ पर भी देखो भाई, आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, यानी लेंथ L ये है और B अंदर की ओर है। तो तीनों ही केस में B अंदर L ये, B अंदर L ये, B अंदर L ये, तो तीनों ही वायर के लिए L और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन थीटा का काम तो ख़त्म हो गया है, वो हट जाएगा। तो आपका AB पर फोर्स क्या लगेगा भाई, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो B है। करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, I, और इसकी लेंथ कितनी है, L इंटू साइन 90। तो ये तो आ गया है बिल। और डायरेक्शन अब निकाल लेते हैं इस पर। डायरेक्शन वही राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड को इस तरह से एक्सपेंड किया, फिंगर्स अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं और ये लेंथ थंब को शो कर रही है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ये डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर AB। तो AB पर ये फोर्स मिल गया आपको BIL। तो डायरेक्शन हम इस सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐसे बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन है AB पर, इस डायरेक्शन में AB के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। फिर बात करते हैं BC पर। BC पर तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड है B, करंट फ्लो हो रही है I, इसकी लेंथ है L और साइन 90 हो जाएगा 1। अब डायरेक्शन की बात करें, अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग से निकाल लेते हैं। सपोज़ FBI, तीनों को हमने फिंगर्स को परपेंडिकुलर रख दिया। अब B है, B अंदर की ओर है, तो ये हो गया है B, ये हो गया है आपका F है ना, ये बेसिकली I है, तो आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दोगे F, ये क्या है I यानी L, F I, तो आपका B किधर आएगा, B इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर आएगा, यानी फोर्स इधर आएगा। तो FBC मिल जाएगा आपको BC के परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वायर AC की। तो AC वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी, करंट हो जाएगी 2I और I, इट इज़ I बिकॉज 2I तो टोटल करंट है, I ऊपर गई I नीचे गई, तो ये हो जाएगा I। लेकिन लेंथ यहाँ पर डबल है, AC की लेंथ जो है वो 12 है और साइन 90 तो 1 होता ही है, तो ये बन जाएगा 2BIL मैग्नेटिक फोर्स ऑन AC। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसको भी हम दोनों से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले फ्लेमिंग की बात करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर कर दिया है हमने। ये क्या है FBI, B कहाँ है भाई, अंदर की ओर है, शिफ्ट कर दिया। I इधर है, B अंदर, I इधर, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रहेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अगर हम राइट हैंड पाम रूल से भी निकालें तो फिंगर्स को क्या किया, राइट हैंड को फैला के फिंगर्स को कर दिया B की ओर, ये हो गया करंट की ओर। तो पाम के परपेंडिकुलर ये आगे लाइन, ये डायरेक्शन ऑफ क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालो या राइट हैंड पाम रूल से निकालो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन को हम एरो से अगर बनाना चाहें तो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस थे कि अगर कोई वायर कहीं पर रखा हो या फिर कोई आपका जंक्शन कहीं पे रखा हो जहाँ पे दो पार्ट में करंट ब्रेक हो रही है, तो हम हर एक कंडक्टिंग वायर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स और उसकी डायरेक्शन। अब एक हम वेक्टर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज़
मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5 टेस्ला, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसमें इस डायरेक्शन में एक कंडक्टर वायर रखा है और उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, Vd इज इक्वल टू 3I प्लस का 4J। ठीक है, ऐसा यूनिट में है इसकी वैल्यू। तो ये आपको दिया हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सपोज इसमें कंडक्टिंग वायर में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमने दे दिया कि एक्स डायरेक्शन में है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड। तो अब क्या करें भाई, अब आपको ये एंगल तो दिया हुआ नहीं है और आपको लेंथ एलिमेंट भी दे रखा है। कंडक्टिंग वायर का लेंथ है सपोज 3 मीटर, या इसको 2 मीटर कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 करें या 3 करें, वैल्यू चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर हम देखें हमारा जो फॉर्मूला है इसके लिए ये है BIL साइन थीटा। B मैग्नीट्यूड में पता है, I मैग्नीट्यूड में पता है, L मैग्नीट्यूड में पता है, थीटा आपको नहीं पता इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट आपको ये वेक्टर फॉर्म में स्पीड दे रखा है पॉजिटिव चार्ज का। तो इट मीन्स अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा Vy और ये हो जाएगा Vx। तो ये अगर थीटा है तो हम डायरेक्ट यहाँ ज्योमेट्री से साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ Vy डिवाइडेड बाय Vx। Vy कितना है 4, Vx कितना है 3। तो ये मिल गया tan थीटा। तो tan थीटा से हम sin थीटा निकाल सकते हैं। तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भाई, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5। तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मिल जाएगा आपको 4/5। तो अब आपको मैग्नेटिक फोर्स निकल जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। Fm इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इट इज़ इक्वल टू BIL साइन थीटा, वैल्यू रख देते हैं। B है कितना 5, करंट कितनी है 3, L कितना है 2, साइन थीटा है 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा भाई 6 × 4, ये हो जाएगा 24 यूनिट, जो भी यूनिट आपकी रहेगी। तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स का मिल गया है मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए वायर है AB, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और B इधर है, तो L क्रॉस B अंदर की ओर होगा। तो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कहाँ पे होगा अंदर की ओर। L क्रॉस B भी कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, तो यह आ गया 24 इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम चाहे तो राइट हैंड पाम रूल लगा दें और या फिर लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल लगा दें, एक ही बात है। तो राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, उधर है, और ये क्या है भाई करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये करंट या लेंथ एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, तो ये हमने फैला दिया ऐसे। तो अंदर की ओर डायरेक्शन होगी, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होने का मतलब है कि क्रॉस से इंडिकेट होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। और इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। तो फिंगर हमने थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को ऐसे फैला लिया है, ये B है और ये आपका I है, तो अंदर की ओर मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।